सो गाइस, मैं हूँ इंडियन ओटाकू। आज मैं आया हूँ अभिनव टॉक्स के चैनल पे इंटरव्यू देने। तो चलो गाइस, आज देखते हैं कि अभिनव भाई मुझसे क्या पूछते हैं। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का अभिनव टॉक्स यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग, ये कमेंट में बता देना। और आज आप इंडियन ओटाको का इंटरव्यू देखने जा रहे हैं, जो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। तो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन ओटाकू भाई से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने एनिमे देखना कब स्टार्ट करा और क्यों स्टार्ट करा था? सबसे बेस्ट एनिमे आपको कौन सा लगता है? और साथ ही सबसे पहला एनिमे आपने कौन सा देखा था? देखो, एनिमे तो हम सबने बचपन में ही देखा था, बट हमें नहीं पता था कि वो एनिमे होते हैं। हम तो उसे कार्टून बोलते थे। जिसे पता ही होगा कितने अच्छे अच्छे शोज आया करते थे, जैसे ड्रैगन बॉल जी, पोकेमॉन, बेब्लेड, यूगियो। ये सब बहुत प्यारे एनिमेस थे जो आया करते थे। फिर वक्त के साथ साथ ये सब आना एकदम से ही बंद हो गए और मैं तो एनिमे के बारे में पूरी तरीके से भूल चुका था। फिर दोबारा मैंने एनिमे देखना स्टार्ट किया था 11 शाइनेट से, जब एनिमैक्स पे नारुतो लगता था। तब मैंने देखा था तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था। फिर मैंने नेट पर देखा तो इसके बहुत से सीजन्स थे। एक चाइल्डहुड वाला था और एक शिपुडिन वाला। तो मैंने देखना स्टार्ट कर दिया। मैंने इसका सिर्फ फर्स्ट सीजन देखा और मैं देखता ही गया। फिर शिपुडिन देखा। तो फिर ऐसे ही मेरी एनिमे लाइफ शुरू हुई और नारुतो मेरा फर्स्ट एनिमे बन गया था, जो ज़्यादातर सबका ही होगा। ये बात तो सच है, एनीमे हमारे बचपन से जुड़ा हुआ है और हमने सभी ने एनीमे बचपन में देखना शुरू किया था। और अब तो कार्टून नेटवर्क बिल्कुल बेकार हो चुका है और ऐसे ही कई सारे चैनल्स हैं जो बेकार हो चुके हैं। पहले वो चैनल कितने ज़्यादा अच्छे थे, काश वो अभी भी वैसे ही होते। और मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन ये है कि नेटफ्लिक्स तो बहुत से एनीमे को नेटफ्लिक्स एडेप्टेशन देता है, तो ऐसी कौन सी नेटफ्लिक्स सीरीज हो सकती है जिसको एक एनीमे एडेप्टेशन मिलना चाहिए? मैं चाहता हूँ डार्क वेब सीरीज का एनिमे अडेप्शन हो। वैसे देखिए, कई सीरीज है जिनमें से चूज करना काफी मुश्किल है, लेकिन डार्क की स्टोरी और उसके कैरेक्टर एक से एक यूनिक है। एंड ये अगर अडेप्ट होता है तो धूम मचा देगा, सच बता रहा हूँ। हाँ भाई, मैंने बहुत सुना है डार्क सीरीज़ के बारे में, लेकिन मैंने अब तक देखा नहीं और मुझे देखना है डार्क सीरीज़ कैसा है। हाँ, और मैंने ये भी सुना है कि ये दिमाग घुमा देगा, मतलब तुम 2-3 बार देखना पड़ेगा सीरीज़ को अच्छे से समझने के लिए। तो मैं देखना चाहता हूँ कि सीरीज़ में आखिर ऐसा क्या है। मुझे पता है टाइम ट्रैवल से रिलेटेड है और मैं थोड़ा बहुत उसका कॉन्सेप्ट भी समझ चुका हूँ, मतलब जानता हूँ। और थोड़े स्पॉयलर्स भी हैं, पर फिर भी ठीक है, मैं इस सीरीज़ को देखूंगा। मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है कि वर्स्ट और बेस्ट एनिमे सीरीज और वेब सीरीज, साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि वर्स्ट और बेस्ट एनिमे कैरेक्टर्स और वेब सीरीज के कोई कैरेक्टर्स। वर्स्ट वेब सीरीज ऐसे ज़्यादा होते नहीं हैं, लेकिन एक जो मुझे वर्स्ट लगने लग गई है, जिसे मैंने ड्रॉप कर दिया है बहुत टाइम पहले ही, जिसका नाम है रिवरडेल। फर्स्ट सीजन इसका इतना मस्त था, लेकिन बाद में तो ये पूरा शिट ही हो गया। और सबसे बेस्ट सीरीज जो मुझे लगती है वो है प्रिजन ब्रेक, बिना कोई शक के। और एनिमे भी इतने कोई वर्स्ट होते नहीं है, पर एक मैंने देख लिया था, पता नहीं मैंने क्यों देखा था, बट देख लिया था। उसका नाम है चियर डांशी। ये मुझे ज़रा नहीं पसंद आया था, बट फिर भी मैं देख रहा था। और बेस्ट एनिमे तो यार बहुत है, लेकिन एक ही एनिमे है जो मैं कितनी बार भी देखूं मेरा जी नहीं भरता, वो है डिटेक्टिव कोनन। और कैरेक्टर्स की बात करें तो वर्स्ट वेब सीरीज कैरेक्टर 13 रीजन वाई की एनी। ये क्यों है, काइको है, मुझे नहीं पता यार। बेस्ट कैरेक्टर वेब सीरीज में पीकी ब्लाइंडर्स का थॉमस शेल्बी। और एनिमे में वर्स्ट कैरेक्टर है शो टक्कर फ्रॉम फुल मेटल अल्केमिस्ट। और बेस्ट कैरेक्टर अकाई शुइची फ्रॉम डिटेक्टिव कोनन। मेरा फोर्थ क्वेश्चन फिक्शनल है, वैसे रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपको रियल लाइफ में डेथ नोट मिले तो क्या करोगे और किसी को बताओगे कि आपके पास डेथ नोट है? देखो, हम कितना भी ट्राई करें कि हम कंट्रोल में रहे, लेकिन अगर पहले किसी को भी ऐसी कोई बुक मिलती है तो वो उसे टेस्ट करेगा। अगर सच में वर्क किया तो 2-3 दिन पागल जैसा खुद को भगवान समझेगा और फिर सोचेगा मैं भी हीरो बनूंगा। लेकिन जब ऐसी ताकत हाथ में आ जाए तो कब मैं विलन बन जाऊं, ये मैं खुद नहीं कह सकता। और रही बात बताने की, तो मैं डेथ नोट के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। आपने ये बात तो बिल्कुल ठीक कही कि कोई इंसान कभी भी बदल सकता है किसी भी चीज़ के साथ, क्योंकि तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा कि आखिर तुम करोगे क्या। और फिर इवलनेस आने लगती है ऐसी चीज़ों के साथ। और साथ ही साथ ये तो, हाँ, ये बात तो कोई किसी को नहीं बताएगा, पर भी मैंने पूछा था। मेरा पांचवा क्वेश्चन आपसे ये है कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और घर से कौन कौन सपोर्ट करता है? वैसे इंस्पिरेशन तो कोई भी नहीं है आई गेस। ये चैनल हम लोग ने ऐसे ही टाइम पास में स्टार्ट किया था, क्योंकि यूट्यूब बहुत देखते थे और ऐसा होता था कि ज़रा हम भी तो देखें यूट्यूब पे ट्राई करके कि हमारा क्या होगा। इसलिए ऐसे ही यूट्यूब चैनल हमने खोला। और अब बात है फ्यूचर प्लान्स का, तो फिलहाल तो कुछ अभी डिसाइड नहीं किया है। और घर से फुल सपोर्ट मिलता है, कोई परेशानी नहीं होती है कि ये सब क्यों कर रहा है। सारे घर वाले फुल सपोर्ट करते हैं मेरी इस चीज़ को।
ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि आपको घर से सपोर्ट मिलता है, और हालांकि मुझे भी घर से सपोर्ट मिलता है, और ये बहुत अच्छी बात है। मेरा छठा क्वेश्चन आपसे ये कि आपको सबसे ज़्यादा ओवररेटेड और अंडररेटेड एनीमे कौन सा लगता है और क्यों? देखिए, मुझे सभी एनीमे पसंद है एंड अंडररेटेड ओवररेटेड बस एक कहने वाली बात है। जो एनीमे पब्लिक के सामने ज़्यादा आता है और ये चीज़ कोरोना की तरह फैलता जाता है, उसे हम ओवररेटेड बोल देते हैं, और जो टैलेंट होने के बावजूद छुपा रह जाता है वो अंडररेटेड है। तो मेरे हिसाब से मॉन्स्टर एक ऐसा एनीमे है जिसे अभी तक कई लोगों ने नहीं देखा है, जबकि ये कितना डार्क थ्रिलर है और इसकी स्टोरी भी कितनी औसम है। और अभी सबको पता ही होगा फिलहाल कौन सा एनीमे सारे अवार्ड्स, लिटरली सारे अवार्ड्स जीत रहा है। नाम तो पता ही होगा सबको। आई मीन 2-3 अवार्ड्स ठीक है यार, बट इतने अवार्ड्स स्टिल दोनों ही काफ़ी अच्छे एनीमे हैं। वैसे तो मुझे कई सारे एनीमे मैंने देखे जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड लगे, और मैं चाहता कि और पॉपुलर हो। उनमें से कई एनीमे हैं और उनमें एक मॉन्स्टर भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है, जैसे कि आपने बताया। और मैं समझ गया आप कौन से एनीमे की बात कर रहे हैं जो अवार्ड जीते ही जा रहा है। वैसे मुझे लगता नहीं वो एनीमे इतना ओवररेटेड है। हालांकि मुझे तो लगता है कि जितनी पॉपुलैरिटी वो डिज़र्व करता था उतनी उसे मिली। बस लोग उसे ओवररेटेड कह रहे हैं, कुछ लोग तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डॉक्टर स्टोन को उससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए थी, और शायद मुझे भी ऐसा लगता है, पर फिर भी ठीक है। मेरा 7वां क्वेश्चन आपसे ये है कि कभी किसी से बहस हुई है इस चीज़ पे कि एनीमे कार्टून नहीं है, एनीमे देखो, ये सब वगैरह, और अगर हुई है बहस तो आपने कैसे हैंडल करा? बहस तो कई बार होती है और ज़िंदगी भर होती भी रहेगी जो ऐसा कहेगा तो। लेकिन मेरे एरिया में मैंने सबको संभाल लिया है। मैं पहले उन्हें चैलेंज करता हूँ कि ये देख के दिखा, पहले थोड़े से एपिसोड देता हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम हर बंदा कुछ दिन बाद खुद मुझसे नेक्स्ट एपिसोड मांगने आता है। इसलिए दोस्तों, एनिमे देखो और दूसरों को दिखाओ, यही अपना रूल है। और उन्हें कहो कि तुम दूसरों को दिखाए और इंट्रोड्यूस कराए एनिमे जैसी चीज़ से। भाई ये तो बिल्कुल सही है, मैं भी यही सेम चीज़ करता हूँ अपने मतलब जितने भी मॉल हैं उन सब में, या अपने दोस्तों में सब में बोलता हूँ भाई तू तेरे में दम है तो तू देख, और ऐसे इसी तरीके से मतलब एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं डेथ नोट ही रिकमेंड करता हूँ, बस वही एक एनीमे है। और मैं सबको बता रहा हूँ कि जो भी किसी को एनीमे दिखवाना चाहते हैं ये देखना शुरू करें, 99.9% वो एनीमे फ़ैन बच जाएगा, मतलब एनीमे देखना शुरू कर देगा डेथ नोट के बाद। वो भी उसका सिर्फ पहला एपिसोड ही है, बाकी हो सकता है 2-3 एपिसोड के बाद भी किसी को इंटरेस्ट आता है। कोई किसी को पसंद नहीं आता, पर मेरे को लगता है ये इम्पॉसिबल चीज़ है कि किसी को डेथ नोट पसंद आए। मेरा 8वां क्वेश्चन आपसे ये है कि यूट्यूब चैनल के साथ और भी चीज़ों को मैनेज करने में कितना प्रॉब्लम आता है आपको? प्रॉब्लम तो यार बहुत आती जाती रहती है, बाकी रियल लाइफ में तो सबकी लगी हुई होती है, सबको प्रेशर होता है। लेकिन मैं अगर सच कहूँ तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स झेलने के बाद जब भी समय मिलता है यूट्यूब के लिए और जब मैं वीडियो डालता हूँ तो मुझे एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है और स्ट्रेस भी रिलीफ होता है। एंड अगर आप भी ध्यान से सोचें तो 24 घंटे बहुत है लाइफ और यूट्यूब को संभालने के लिए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हाँ भाई, शेड्यूल इज़ मस्ट। सबसे ज़रूरी होता है कि तुम शेड्यूल बनाओ, वरना तुम्हारा टाइम अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता, और यूट्यूब के साथ तो बाकी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और अब बस हो गए क्वेश्चंस हमारे ख़त्म, और फ्यूचर में अगर आपका इंटरव्यू लूँगा तो और भी क्वेश्चंस पूछूंगा, पर अगर आप व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। मेरा मैसेज तो यही है कि जो लोग एनिमे को हिंदी डब में मांग रहे हैं अच्छी बात है, बट एक बार खुद सोचो, हिंदी डब एनिमे का मज़ा पूरा ख़राब कर देगा। सच बोल रहा हूँ। कभी खुद एनिमे के एपिक डायलॉग्स को हिंदी में कहो और खुद सोचो कि ये टेलीविज़न पे कैसा दिखेगा। इसलिए एनिमे को इंग्लिश डब या फिर सब में ही देखो, और अगर इंग्लिश नहीं आती तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है कि हिंदी में ही देखो। इसका सिंपल सोल्यूशन है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखो। बस यार, इतना हार्ड भी नहीं है यार, आजकल सब इंटरनेट और यूट्यूब पे फ्री में मिल जाता है, तो ट्राई करो इंग्लिश सीखने की। वैसे तो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ वो है सब। मैं इंग्लिश डब भी इतना प्रेफर नहीं करता क्योंकि इंग्लिश डब भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मज़ा जैपनीज़ डब को ही देखने में आता है। और लेकिन अगर टीवी पे टेलीकास्ट होता है एनीमे तो मैं चाहूँगा वो हिंदी डब ही हो, तब ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं यही कहूँगा कि तुम जैपनीज़ लैंग्वेज में ही देखो। और सब पहले अब तो आजकल कई सारे एनिमेज़ के हिंदी सब टाइटल भी मिलने लगे, तो जिन्हें इंग्लिश में नहीं देखना है, हिंदी सब में देखना है तो देखो, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो अभिरव, थैंक्स कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, उसके लिए शुक्रिया। तो देखो दोस्तों, आप मेरे चैनल इंडियन ओटाकू को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। अगर आपको नहीं पता कि मैं अपने चैनल पे क्या डालता हूँ तो देखो गाइस, मैं अपने चैनल पे एनिमे तो डालता ही हूँ, उसके साथ साथ वेब सीरीज़, मूवीज़ और भी बहुत चीज़ें कवर करता रहता हूँ। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आपको मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ उसे भी फॉलो कर देना। वहाँ मैं हमेशा देसी मीम्स और एनिमे मांगा रिकमेंडेशंस डालता रहता हूँ।
और गाइस, जिन्होंने भी अब तक अभिनव टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे अभिनव जब भी कोई न्यू वीडियो डालेगा आपको पहले पता चल जाएगा। तो प्लीज इसे भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradle.